बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 जो कि है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान यानी चांसेस कि किसी भी चीज़ के होने के कितने चांस हैं, कितना इम्कान है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपसे एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोबेबिलिटस। ये जो प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ है ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि प्रोबेबिलिटस से अखज़ किया गया है। इट मीन्स, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। गिलेर्मो कार्डेनो इज नाउन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। गिलेर्मो कार्डेनो ने इस प्रोबेबिलिटी का हमें कॉन्सेप्ट दिया था। ही वॉज एन इटालियन डॉक्टर, वो एक इटालियन डॉक्टर था एंड मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियन था। एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लैटिन वर्ड लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसको जिसने इजाद किया था उस साइंटिस्ट का नाम है गिलेर्मो कार्डेनो। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी का हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या होता है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के होने का इम्कान कितना है। मिसाल के तौर पर हम जब एक टॉस करते हैं क्रिकेट मैच से पहले, तो हम सिक्का उछालते हैं हवा में और हम देखते हैं कि किसी भी टॉस करने के बाद हेड या टेल आने के चांसेस कितने हैं। इसी तरीके से हम इन आवर डेली लाइफ में क्या है कि वी नॉर्मली से दैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गिव वारंटी ऑन देयर प्रोडक्ट्स। जो कंपनियां होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ हमें वारंटी देती हैं, क्योंकि देयर इज़ चांस दैट, इस चीज़ का इम्कान है दैट सम प्रोडक्ट्स माइट नॉट मीट वारंटी टाइम पीरियड। वो हमें इसलिए वारंटी देती हैं कि इस बात का चांस होता है कि कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स अपनी मुतलका मुद्दत पूरी कर पाएंगी या नहीं, तो इसके लिए वो हमें उनके ऊपर वारंटी देते हैं। इसी तरीके से अ पर्सन जजेस द चांसेस, एक पर्सन जो है वो फैसला करता है चांसेस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ अ टीम बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। एक आदमी जो है वो क्रिकेट के मैच का फैसला करता है कि किस टीम के जीतने के चांसेस कितने हैं उसकी पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसी तरीके से हम जब एक डाइस को रोल ओवर करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि किसी भी नंबर के आने के चांसेस कितने हैं। अगर हमें वहाँ पर लूडो का दाना जब हम फेंकेंगे तो हमें 2 आने के, 4 आने के, उसके मुख्तलिफ फेसेस होते हैं। उस मुख्तलिफ फेसेस के ऊपर हमारा मतलूबा रिजल्ट आने का जो चांस है वो कितना है। तो अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट, यानी एक पार्टिकुलर इवेंट के वाक़या होने के चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर फाइंड करेंगे कि एक तो हम रफ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक टीम के अगर फॉर एग्जांपल अगर एक मैच है, उस मैच के अंदर एक टीम के जीतने के चांसेस कम हैं या ज़्यादा हैं। लेकिन मैथ के अंदर क्या करते हैं, हम उसकी बाकायदा परसेंटेज निकालते हैं, बाकायदा वो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंट जो है वो एक टीम के जीतने के चांसेस हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये फेवरेबल आउटकम्स क्या चीज़ है और पॉसिबल आउटकम्स क्या चीज़ है, इसको आगे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का ये आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जब हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? P से। प्रोबेबिलिटी की जगह पर P आ जाएगा, P ऑफ A का मतलब है कोई ना कोई इवेंट है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं N ऑफ A से, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करते हैं N ऑफ S से। तो ये जो फार्मूला है P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S, ये आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एक्सरसाइज के अंदर ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब इस फार्मूले को समझने के लिए और इसके 13.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम कुछ मज़ीद बेसिक डेफिनेशंस का कंसेप्ट लेंगे, जिससे हमारे लिए सवालों को सोल्व करना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट, एक ऐसा प्रोसेस जो रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, हेड मिलता है या टेल मिलता है, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। रोलिंग अ डाइस, हम एक लूडो का दाना फेंकते हैं, इससे भी हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लूडो को दाने के ऊपर 6 फेसेस होते हैं तो हमें कोई ना कोई उससे रिजल्ट मिलेगा, तो इस प्रोसेस को भी हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से वो प्रोसेस जिससे हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलना है तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास अगली बेसिक डेफिनेशन है आउटकम्स की। अब हमने डियर स्टूडेंट्स जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, तो उन रिजल्ट्स को हम कहते हैं आउटकम्स, यानी द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको आउटकम्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया था तो हमें हेड मिला था या टेल मिला था, तो कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिला था, ये हेड या टेल को हम कहेंगे आउटकम। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रोलिंग अ डाइस, जब हमने लूडो का दाना फेंका तो हमारे पास 1 2 3 4 इन 6 रिजल्ट्स में से कोई ना कोई एक रिजल्ट आया, उस एक रिजल्ट को हम कहेंगे आउटकम। यानी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं आउटकम्स। नेक्स्ट है जी फेवरेबल आउटकम क्या होती है? एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। फेवरेबल आउटकम का मतलब ये है कि जिन चीज़ों ने वाक़या होना है, किसी चीज़ ने जब वाक़या होना है तो उसके कितनी बार होने के इम्कान हैं, तो हम इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम। वाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब हमें फॉर एग्जाम्पल जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो देयर इज़ अ वन फेवरेबल आउटकम, तो इसके अंदर एक ही फेवरेबल आउटकम होती है ऑफ गेटिंग हेड और टेल। तो जब हमने सिक्के को उछालना है तो हमारे उसके अंदर एक फेवरेबल आउटकम होगी, हमें हेड चाहिए होगा या टेल चाहिए होगा और एक ही रिजल्ट हमारे पास आएगा। इसी तरीके से वाइल रोलिंग अ डाइस, जब हम एक लूडो का दाना फेंकेंगे तो इसके लिए अगर हम एक इवेंट बना लेते हैं कि देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, हम एक इवेंट बनाते हैं कि जिससे हमें 2 का मल्टीपल मिले, तो उस लूडो के दाने में 2 के मल्टीपल्स में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6, तो ये हमारे पास एक इवेंट बन जाएगा, इसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम डियर स्टूडेंट्स जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, उन तमाम रिजल्ट्स के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उससे हमारे पास 2 ही रिजल्ट आएंगे, या हेड या टेल, तो अगर उनको हम एक सेट में लिख देंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। तो जब हम सिक्के को टॉस करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, तो हमारे पास जो उसकी सैंपल स्पेस बनेगी उसके अंदर 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, या हेड होगा या टेल होगी, तो ये पॉसिबल रिजल्ट्स 2 ही हैं। इसी तरीके से जब हम रोलिंग डाइस करेंगे, यानी एक लूडो का दाना फेंकेंगे,
तो उसके अंदर हमारे पास 6 रिजल्ट्स ही आ सकते हैं, या उसके ऊपर 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई ना कोई नंबर आएगा और यही नंबर जो है वो आ सकते हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। तो इस केस में हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगली डेफिनेशन है इवेंट की, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, अगर रिजल्ट्स को हम एक सेट के अंदर लिख दें तो हम उसको कहेंगे इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, वाइल रोलिंग अ डाइस, जब हमने डाइस को रोल किया, गेटिंग इवन नंबर, हम उससे इवन नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इवेंट हो जाएगा। और इवन नंबर कौन से होंगे उसके अंदर, 2, 4, 6, ये इवन नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास इसको हम एक सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास एक इवेंट हो जाएगा। और इसके अंदर क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जो हमारे पास इवेंट है वो हमारे पास आ गया 3। नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट्स की कुछ टाइप्स हैं, उनको भी हमने पढ़ना है। सबसे पहले टाइप है सर्टेन इवेंट, खास इवेंट, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, यानी ऐसा इवेंट जो यकीनी तौर पर हमें यकीन होगा कि वो इवेंट वाक़या होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी श्योर इवेंट की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1, प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, 1 होगी। यानी कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो यकीनी तौर पर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब सुबह है, सुबह के बाद शाम जो है वो लाजमी होनी है, दोपहर होनी है, या रात के बाद दिन जो है वो लाजमी होना ही होना है। तो इसी तरीके से इसको हम कहेंगे सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, जब हम कोई भी ट्रायल करेंगे तो इवेंट वाक़या ना हो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। लाइकली इवेंट, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अक्कर, यानी ऐसा इवेंट जिसके वाक़ होने के चांस ज़रा ज़्यादा होते हैं, इट हैज़ ग्रेटर चांसेस टू अक्कर, इसको हम कहते हैं लाइकली इवेंट। यानी कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो चांसेस है। फॉर एग्जांपल, जैसे 2 टीमें जब आपस में 2 टीमों के दरमियान मैच हो रहा होता तो उसमें जो एक मजबूत टीम होती है उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल बन जाएगी लाइकली इवेंट की, क्योंकि उनमें से एक टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अनलाइकली इवेंट, यानी ये ऐसा इवेंट है जिसके वाक़या होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एन इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, इट हैज़ लेस चांसेस टू अकर। बिल्कुल इसकी भी एग्जांपल वही ले ले कि जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें एक जो कमज़ोर टीम होती है उसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे अनलाइकली इवेंट। नेक्स्ट है जी इक्वली लाइकली इवेंट्स, द इवेंट विच हैज़ इक्वल चांसेस टू अकर, एक ऐसा इवेंट जिसके वाक़या होने के इक्वल चांस होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट इज़ 0.5, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.5। इसकी एग्जांपल क्या है कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो या फिर हेड आता है या टेल आता है, तो 50-50% चांस होता है कि ये हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे इवेंट को हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.5। यानी जो सर्टेन इवेंट था, ऐसा इवेंट जो उसने यकीनी तौर पर होना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 थी, और जो इक्वली लाइकली इवेंट होगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1, मैक्सिमम 1 है और मिनिमम जो है वो 0 है। तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है हमारे पास वो 0 से लेके 1 तक होती है। पी ऑफ ए का मतलब है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी ए हमारे पास कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी रेंज क्या होगी 0 से लेके 1 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज जो है वो 0 से लेके 1 तक होती है। यहाँ पे मज़ीद हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, यहाँ से हमें मज़ीद इनकी परसेंटेज का अंदाज़ा हो जाएगा। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, यानी ऐसा इवेंट जो वाक़या नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0% होगी और 0 होगी। और जो हमारे पास सर्टेन इवेंट होता है, जो यकीनी तौर पर हमारा इवेंट होना ही होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी और 1 होगी।
इक्वली लाइकली इवेंट जो होता है इसके होने के चांसेस 50% है, और अनलाइकली ऐसे इवेंट जो बहुत ज़्यादा वाक़या नहीं होते उनकी परसेंटेज 25 है, और जो लाइकली इवेंट्स होते हैं जिनके ऐसे इवेंट जिनके वाक़या होने का चांस ज़्यादा होता है उसकी जो परसेंटेज होती है वो 75% होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक डेफिनेशन और भी है सैंपल पॉइंट की, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस की एग्जांपल है इसके अंदर हम हर एलिमेंट को कहेंगे सैंपल पॉइंट। तो ये भी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे हम गौर करते हैं एक एग्जांपल के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट, कि अगर हमारे पास एक सिंगल इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस। अब्दुल रहीम ने एक लूडो का दाना फेंका है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, कि हमारे पास जो नंबर आना है वो 3 पे डिविजिबल हो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपने काम करना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपने फाइंड करनी है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या होती है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं वो सैंपल स्पेस होती है। अब यहाँ पे इसके अंदर कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रोल्स अ फेयर डाइस, हम एक लूडो का दाना फेंक रहे हैं। तो लूडो का दाना फेंकते हुए हमारे पास 6 ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, या 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि उसके 6 फेसेस होते हैं और हर फेसेस के ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, तो 6 रिजल्ट्स आ सकेंगे। इसलिए इसकी जो सैंपल स्पेस होगी वो होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इसकी जगह पे अगर हमारे पास आता कि हमने एक कॉइन को टॉस करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन आते हैं, 2 रिजल्ट ही आते हैं, हेड या टेल, तो उसकी सैंपल स्पेस में हम लिखते हैं हेड या टेल। लेकिन इस केस के अंदर हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि हमारे पास ये वाले ही रिजल्ट्स आएंगे। तो इनमें तादाद कितनी होगी एलिमेंट्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद हमने जो हमें इवेंट है, इवेंट हमारे पास क्या है कि हमें वो नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 3 हो, तो हम उस इवेंट को एक नाम देंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, कि हमें जो नंबर डिविजिबल बाय 3 हमें वो नंबर चाहिए, उस इवेंट को हमने ए का नाम दे दिया। अब वो डिविजिबल बाय 3 यानी वो नंबर इसमें से जो 3 पे डिवाइड होंगे वो 2 है, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 और 6 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 और 6 जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा। और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो हम n ऑफ a लिखेंगे इज इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s था। n ऑफ a हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 2, और n ऑफ s यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास 6 है। इनकी हम मजीद कटिंग कर देंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 1/3। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, अरशद रोल्स आर डाइस। अरशद जो है वो लूडो का एक दाना फेंकता है, विद साइड्स लेबल्ड, जिसकी जो साइड्स हैं उसके ऊपर जो हमारे पास सिंबल्स लगे हुए हैं वो है L, M, N, O, P, U, क्योंकि डाइस के 6 फेसेस होते हैं तो हर फेस के ऊपर एक एक लेटर होगा, L, M, N, O, P, U, ये 6 लेटर्स लेबल्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स, के डाइस जो है वो कॉन्सोनेंट्स के ऊपर लैंड करेगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, यानी A, B, C, D से लेकर Z तक हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इनमें से 5 जो अल्फ़ाबेट हैं इनको हम वाउल्स कहते हैं और 21 अल्फ़ाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वाउल्स वाले लेटर कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, यानी ABC मुकम्मल जब हम पढ़ते हैं A से लेके Z तक, उसमें से ये 5 लेटर्स A, E, I, O, U, ये लेटर्स जो हैं इनको हम कहेंगे वाउल्स।
और जो इनके अलावा बाकी तमाम लेटर्स हैं उनको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेटर्स गिवन हैं L M N O P U, इसमें L M N और P ये 4 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं और O और U जो हैं ये 2 लेटर्स वाउल हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स लेटर्स की तादाद यहाँ पे बन रही है 1 2 3 4 और 2 लेटर्स हमारे पास वाउल्स हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाइस जो है वो लैंड करेगा कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। सबसे पहले जब भी हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या थी कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उन तमाम रिजल्ट्स को हम सेट के अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, एक डाइस को रोल्स किया जा रहा है यानी लूडो का दाना फेंका जा रहा है, तो इससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही रिजल्ट्स आ सकते हैं। या L आएगा लूडो के दाने के ऊपर, M N O P U ये 6 ही इनमें से कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा। तो मैक्सिमम हमारे पास ये 6 रिजल्ट्स ही आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारी बनेगी L M N O P U। तो सैंपल स्पेस में ये 6 लेटर्स ही आएंगे और इनकी तादाद कितनी है यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया 6। उसके बाद अब हम उस इवेंट को फाइंड करेंगे जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो इवेंट क्या है, दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। तो इस इवेंट को हम एक किसी भी सिंबल का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट। हमारे पास ए जो है वो एक इवेंट है। लेट ए बी एन इवेंट दैट dice lands on consonants। कि हमारा जो डाइस है वो कॉन्सोनेंट के ऊपर लैंड करेगा। तो ये एक इवेंट हो गया और इस इवेंट को हम नाम दे देंगे यहाँ पर ए का। तो अब हमारे पास इनकी तादाद जो हमारे पास जो इवेंट है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कॉन्सोनेंट्स हमारे पास क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट बन रहे हैं L M N O P, तो हमारे पास इस इवेंट के अंदर एलिमेंट 4 आ जाएंगे L M N और P। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 4 है तो यहाँ पे N of A हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास है फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गया 4 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास आ गया 6। अब हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ा था P ऑफ A हमारे पास कोई इवेंट होता है इज इक्वल टू था हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी N ऑफ A ओवर N ऑफ S। N ऑफ A की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर 4 और N ऑफ S की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6। अब हम इनको मज़ीद डिवाइड कर देंगे 2 to the 4 2 3 the 6 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 over 3। यानी 3 ट्रायल्स में से 2 चांस हैं, 3 केसों में से दो दफ़ा चांस होगा कि हमारे पास जो डाइस है वो लैंड करेगा कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थस द probability that the dice lands on consonants is 2 by 3। throws a pair of dice। शाजिया जो है वो लूडो के दानों का एक पेयर जो है वो फेंकती है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग।
तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सम ऑफ डॉट्स, यानी पहला जो पार्ट है उसमें है सम ऑफ डॉट्स, के डॉट्स का जो सम है इज़ एटलीस्ट 4, कम अज़ कम जो है वो 4 आए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी डाइस की बात हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाइस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर डाइस का पेयर है, यानी लूडो के 2 दाने जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम फेंक रहे हैं। तो अब सबसे पहले जब प्रोबेबिलिटी वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सैंपल स्पेस। अब इसी तरह से डाइस का क्योंकि एक पेयर है हमारे पास, इसी से रिलेटेड हमें एक एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पर पेज नंबर 245 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर भी क्या है, अजीशान रोल्ड 2 फेयर डाइस, यहाँ पर भी डाइस का एक पेयर जो है वो रोल किया जा रहा है और उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस है वो यहाँ पर आपके सामने है कि सैंपल स्पेस कैसे होगी। अब लूडो के एक दाने के ऊपर भी 6 फेसेस होते हैं, 6 डॉट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, और लूडो का जो दूसरा दाना है उसके ऊपर भी 6 फेसेस होंगे और 6 डॉट्स जो है वो लगे होंगे। तो पहले केस में क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि इस तरह का पेयर आ सकता है, और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर भी डाइस का एक पेयर है, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के अंदर भी सैंपल स्पेस जो है वो इसी तरह से बनेगी, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमने, क्योंकि इसमें सैंपल स्पेस बनानी है, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, सबसे पहले क्या होगा कि लूडो का जो एक लूडो का दाना होगा उसके ऊपर 1 डॉट आ सकता है, दूसरे के ऊपर भी 1 डॉट आएगा। इसी तरीके से अगर पहले दाने के ऊपर 1 डॉट आएगा तो दूसरे के ऊपर 2, पहले के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 3, पहले दाने के ऊपर जो है वो 1 डॉट आएगा, दूसरे के ऊपर 4, इसी तरीके से 1 5 1 6। नेक्स्ट क्या है कि जो पहला दाना है उसके ऊपर 2 डॉट आ सकते हैं और पहले दाने के ऊपर 1 डॉट आएगा। इसी तरीके से 2 आ जाएगा, 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारा पहला दाना है उसके ऊपर 3 डॉट आ सकते हैं और दूसरे के ऊपर 1, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट हमारे पास जो पहला दाना है उसके ऊपर 4 डॉट आ सकते हैं और दूसरे दाने के ऊपर 1 डॉट आ सकता है, तो 4 2 4 3 4 4। पहले दाने के ऊपर 4 डॉट आ सकते हैं, दूसरे के ऊपर 5 डॉट आ सकते हैं, पहले दाने के ऊपर 4, दूसरे दाने के ऊपर 6 डॉट आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि पहले दाने के ऊपर 5 डॉट आ सकते हैं और दूसरे दाने के ऊपर 1 डॉट, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट क्या होगा कि पहले दाने के ऊपर 6 डॉट आ सकते हैं, दूसरे दाने के ऊपर 1 डॉट आ सकता है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये जो है वो हमारे पास केस आ सकते हैं। तो ये टोटल जो हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं वो 36 पेयर्स बन रहे हैं। तो जब हम लूडो के 2 दाने फेंकेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हमने सैंपल स्पेस की डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं उन तमाम का हम एक सेट बना देते हैं, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अब हमारे पास एक दाने के ऊपर 1 आ सकता है, दूसरे दाने के ऊपर 1 आ जाएगा, फिर एक दाने पे 1 आ सकता है, दूसरे दाने पे 2 आ सकता है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ सकता है। एक दाने पे 1,
दूसरे दाने के ऊपर 3 डॉट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये 36 जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 36। अब हमने जो है वो जो इवेंट फाइंड करना है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या है, सम ऑफ डॉट्स ऑफ एटलीस्ट 4। तो इस इवेंट को हम नाम दे देंगे ए का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ डॉट्स of getting sum of dots is at least 4। अब हमारे पास A जो है वो एक इवेंट है जिससे हमें कम से कम जो है वो डॉट्स का सम जो है वो 4 मिलेगा। अब यहाँ पे आप सैंपल स्पेस में देख सकते हैं कि इसमें से अब हमने वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करें, दोनों वैल्यूज को प्लस करें, कम से कम 4 आता हो। अब ये जो हमारे पास पहला पेयर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 से कम आएगा, तो ये 4 जो है वो ये वाला पेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे। इनको भी प्लस करने से 1 और 2 को 3 आता है, तो ये जो है वो 4 नहीं आएगा। तो ये दो पेयर्स हैं, इनको प्लस करने से 4 नहीं आता। बाकी 3 और 1 को प्लस कर दे तो 4 आ जाएगा। इन तमाम पेयर्स का भी सम 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक पेयर ये है 2 1 वाला, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो 4 नहीं आएगा। तो इस पूरे हमारे पास जितने भी पेयर्स बने हुए हैं उसमें ये 1 2 और 3 ये 3 पेयर्स हैं जिनका रिजल्ट जो है वो 4 के इक्वल नहीं आता, 4 से कम आ रहा है। और बाकी क्योंकि टोटल 36 थे, 36 में से जो 33 बाकी तमाम पेयर्स हैं, इनका जो रिजल्ट है, इनका अगर हम इनको प्लस करें इन पेयर्स को, तो इनका जवाब 4 या 4 से ज़्यादा आता है। तो हमें इवेंट भी हमारा यही था कि एटलीस्ट 4, कि कम से कम जो है 4 आंसर आना चाहिए। 4 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो इवेंट ए है इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे, यानी कि 33 बन जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 33। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है, नंबर ऑफ हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो है वो 33 है। अब प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। N ऑफ A का मतलब था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि हमारे पास 33 आ गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास था 36। यहाँ पे हम लिख देंगे 36। अब हम इनकी कटिंग कर देंगे, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 11 ओवर 12। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई, थस द probability of getting sum of dots is at least 4 is 11 over 12। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट इसका सेकेंड। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ 2 डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। जो हमारे पास डॉट्स आएंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो 5 और 10 के दरमियान आता हो, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। तो सैंपल स्पेस जो है वो हम पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट के अंदर फाइंड कर चुके हैं। तो सैंपल स्पेस जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 36 होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डाइस का पेयर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो 36 ही बनेंगे। और अब हमारे पास जो इवेंट है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट 5 और 10 के दरमियान आना चाहिए, उसको हम कोई ना कोई नाम देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट बी एन इवेंट
when product of two dots is between 5 to 10। तो अब हमारे पास जो इवेंट है इसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं बी का, जिसमें हमारे पास जो डॉट का प्रोडक्ट होगा 5 और 10 के दरमियान आएगा। अब ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस थी, इस सैंपल स्पेस के अंदर 36 एलिमेंट्स थे। अब इनमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करने हैं, वो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनमें डॉट का प्रोडक्ट 5 और 10 के दरमियान है। जैसा कि यहाँ पे 1 और 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था 1 1 द 1, तो ये 5 से कम है और 10 से भी कम है। तो 1 2 1 द 2, ये रिजल्ट भी 5 से कम आ रहा है, तो ये पेयर भी नहीं लेंगे। 3 1 द 3, ये भी कम आ रहा है। 4 1 द 4, ये भी कम आ रहा है। 5 1 द 5, तो ये जो एलिमेंट है ये हमारा उस रेंज के अंदर आ रहा है 5 और 10 के दरमियान। 6 1 द 6, तो ये जो एलिमेंट है ये भी उस रेंज में आ रहा है, तो 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। 2 1 द 2, ये 5 से कम है। 2 2 द 4, ये भी 5 से कम है। 2 3 द 6, ये 5 से ज़्यादा है, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। 2 4 द 8, ये इसकी जो लिमिट है वो 5 से ज़्यादा है, 10 से कम है, तो ये वाला पेयर भी आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमारे पास 36 एलिमेंट्स हैं, इनमें से हम वो एलिमेंट्स चुनेंगे जिनमें जो प्रोडक्ट जो है उसका आंसर 5 और 10 के दरमियान आए, तो वो हमारे पास उसका रिजल्ट बन जाएगा। उनका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5। उनका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 4 2 5 1 5 2 6 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो 5 और 10 के दरमियान आता है। 5 1 द 5, वो भी इसी रेंज में है। 6 1 द 6, वो भी इसी रेंज में है। 4 2 द 8, वो भी इसी रेंज के अंदर आता है। 3 2 द 6, ये भी इसी रेंज में आता है। 4 2 द 8, यानी सारे एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, डॉट का प्रोडक्ट है, वो इस रेंज के अंदर आता है। अब हमारे पास इसको हमने इवेंट को नाम दिया था बी का, तो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 11। अब प्रोबेबिलिटी का फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होगा P ऑफ B, क्योंकि इवेंट को हमने B का नाम दिया तो यहाँ पे B आ जाएगा। इसका फार्मूला होगा N ऑफ B ओवर N ऑफ S। अब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आई हैं 11 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो थी वो थी हमारे पास 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो ये मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 11/36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थस द प्रोबेबिलिटी of getting product of two dots is between 5 to 10 is 11/36। थर्ड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4, यानी जिसके अंदर डॉट्स का डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल आए।
तो यहाँ पर भी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम पहले ही ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं कि इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, क्योंकि हमारे पास डाइस का पेयर था तो डाइस के पेयर में सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगी और इसके अंदर जो एलिमेंट थे वो हमारे पास थे 36। तो सैंपल स्पेस हम पहले बना चुके हैं। आप दोबारा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हर बार आप दोबारा बनाएंगे, और अगर एक ही दफ़ा ये क्वेश्चन होगा और उसके सारे पार्ट्स होंगे तो सैंपल स्पेस आप एक ही दफ़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल स्पेस था वो था 36। अब हमने इवेंट को कोई नाम देना है जिस इवेंट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अब इवेंट कौन सा है? डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। तो इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज हम सी का नाम दे देते हैं, लेट सी बी एन इवेंट, लेट सी बी एन इवेंट व्हेन द डिफरेंस, व्हेन द डिफरेंस of both dots is equal to 4। अब इस इवेंट को हम C का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C। अब ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस थी, इस सैंपल स्पेस में हमने वो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस 4 के इक्वल हो। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस 0 आता है। 2 1 को माइनस करें तो इनका डिफरेंस 1 आता है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो पहला पेयर है 5 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? अगला आ जाएगा 6 और 2 को जब हम माइनस करेंगे तो इनका रिजल्ट 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 5 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 5 और 1 को माइनस करेंगे तो इसका भी रिजल्ट 4 आ जाएगा। और उसके बाद हमने 6 और 2 को माइनस करना है तो इसका भी रिजल्ट 4। तो टोटल हमारे पास इस 36 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें डॉट्स का डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल आ रहा है। तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। एक हमारे पास क्या आ रहा था 1 5, इनको माइनस करने से भी 4 आएगा। उसके बाद 2 6, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने से भी 4 आएगा। 5 और 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से 6 और 2 को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट भी 4 आएगा। तो ये हमारे पास बन गया फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास जो इसकी तादाद है यानी एन ऑफ सी आ जाएगा। तो इसके अंदर 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास P ऑफ, अब यहाँ पे इवेंट को हमने C का नाम दिया है तो यहाँ पे P ऑफ C आ जाएगा और इसका फार्मूला होगा N ऑफ C ओवर N ऑफ S। अब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गया 4 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास था 36। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 4 1 दार 4, 4 9 दार 36। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन गई हमारे पास P ऑफ C की वो आ जाएगी 1/9 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास नंबर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस के ऊपर जो है वो कम से कम 5 आना चाहिए, 5 से ज़्यादा भी आ सकता है। एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, और सेकंड डाइस के ऊपर कम से कम जो नंबर है वो 4 आना चाहिए, 4 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद देखेंगे। तो सैंपल स्पेस हमारे पास वही होगी जो पहले हम फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाइस का पेयर था। तो डाइस के पेयर जब आ जाए तो सैंपल स्पेस इस तरीके से बनेगी और इसमें नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 36। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 36 आ जाएगा। अब ये जो हमने इवेंट फाइंड करना है इसको हम कोई ना कोई नाम देंगे। तो लेट सपोज हमने इसको डी का नाम दे दिया। लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। तो हमने इस इवेंट को क्या किया, डी का नाम दे दिया।
अब हमने वो एलिमेंट चुनने हैं इस सैंपल स्पेस के अंदर। इन 36 एलिमेंट्स में से हमने वो एलिमेंट चुनने हैं कि पहले जो हमारे पास डाइस था उसके ऊपर कम से कम 5 आना चाहिए, 5 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, और दूसरे के ऊपर हमारे पास कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए। तो वो हमारे पास जो एलिमेंट्स बनेंगे वो ये बनेंगे। अब क्योंकि जो हमारे पास पहला डाइस था उसमें कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने पेयर सिलेक्ट की हैं इसमें पहली वैल्यू 5, 5, 5, 6, 5 और 6 आ रही है, तो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और जो सेकंड हमारे पास डाइस है उसमें कम से कम नंबर 4 होना चाहिए था या फिर 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये 4 या 4 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहले डाइस के ऊपर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए और दूसरे डाइस के ऊपर जो वैल्यू है वो 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स आते हैं। उन 36 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट आएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ जाएगा वो 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है हमारे पास। अब इवेंट को हमने डी का नाम दिया तो यहाँ पर डी आ जाएगा, n ऑफ डी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा। अब जो फेवरेबल आउटकम का नंबर है वो हमारे पास आ गया है 6 और नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल स्पेस था यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थी वो हमारे पास थी 36। अब इनकी कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 1 द 6, 6 6 द 36, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/6।